गुड मॉर्निंग। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार। आज टेंस का अगले टॉपिक खत्म हो गया था। आज हम वर्ब लेके आया हूँ। वर्ब क्या होती है, वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या बताता है ग्रामर सेक्शन में, समझिए। वर्ब वो होता है जो कुछ करने या होने का बोध करता है। वर्ब जो है कुछ करने या कुछ होने का बोध कराने का वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया का अर्थ होता है जैसे में खेलना, हंसना, पीना, रोना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है। या तो एक छोटा सा एग्जांपल में बताता हूँ जिसके अंत में न आता है। क्या आता है? न। तो वो समझिएगा क्रिया है। वो क्या है? वर्ब है। जैसे में खेलना, जैसे में खेलना, ये क्या है? क्रिया। हंसना, पीना, रोना, जिसके अंत में न आ रहा है तो समझिएगा वो वर्ब है। आज उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। देखिएगा वर्ब किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का क्या रोल है, पहले कॉपी में अपने लिखिएगा वर्ब, वी ई आर वी। हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्रिया। जैसे में वर्ब, ये इंग्लिश ग्रामर में वर्ब क्या रोल निभाता है देखिएगा। जैसे में आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ये वर्ब हुआ। मैं दौड़ना क्या कहलाता है? वर्ब। तो ये क्या चीज का, इसमें स्टेट या अवस्था सभी को दर्शाता है। लिखिएगा द, इसकी पहले एक परिभाषा लिखते हैं। अवर्ब showing, a verb showing an action, a state and position. POSSESSION is known as verb। ठीक। there are two kinds of verb। वर्ब का डिफिनेशन बहुत ढंग से लोग दे सकते हैं। ये नहीं कि जो वर्ब हम बता दिए इसका 110%, सबका अपने अपने वर्ब की परिभाषा देने का तर्क है। जैसे में अ वर्ब शोइंग एन एक्शन, अ स्टेट एंड पोजीशन एंड नो एज वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को दो भाग में बांटा गया। सुनिएगा कौन कौन। जैसे में वर्ब VERB, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी इसका क्या होता है? क्रिया। इसको एक वर्ब देते हैं मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी मीनिंग के साथ चलेंगे। इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। कौन क्रिया? मुख्य क्रिया। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया।
कौन क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, इसे एक और नाम है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, PRINCIPAL, प्रिंसिपल वर्ब। एक नाम, दो नाम, तो इसका वर्ब भी, इसके भी दो नाम, ये किसी से कम नहीं। इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको भी बोलते हैं, एक और नाम है लेक्सिकल वर्ब, ये आपको बहुत कम मिलेगा। लेक्सिकल वर्ब, LEXICAL, लेक्सिकल वर्ब। तो उसका दो नाम तो जानते होंगे, इसका भी तीन नाम। सपोर्टिंग वर्ब, SUPPORTING, मतलब SUPPORTING, सपोर्टिंग वर्ब। इसका एक और नाम, इसके एक और नाम, जो कि जनरली आपको बुक में दो तीन नाम ही दिया हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं प्राइम वर्ब। उसकी मात्र तीन ही नाम है। आज इसके बारे में मैंने चार नाम सीखा। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्राइम वर्ब। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। दोनों का रूल क्या है समझिए। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या काम है। आपने कभी देखा होगा, मुख्य क्रिया जो है एक मुख्य प्रधान के रूप में एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे में आपने को एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। किसी स्कूल में, क्या सुने, किसी स्कूल में क्या हुआ, SCHOOL, स्कूल में एक प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रधानाध्यापक। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, यानी कि मुख्य। प्रिंसिपल, यदि आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आएगा, क्या सुने, प्रिंसिपल नहीं आएंगे, तो आपके स्कूल चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं आने से स्कूल बंद नहीं हो सकती है। यदि उनके साथ में 10-12 जो टीचर होते हैं, उनकी सपोर्टिंग में टीचर नहीं आएंगे, क्या समझे, टीचर 10-12 जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, वो यदि जो भी टीचर नहीं आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, अब प्रिंसिपल वर्ब भी सिर्फ है, क्या स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए मेन वर्ब तो अकेले चल सकता है, लेकिन एक्सोली वर्ब किसी की सहायता से, मतलब कि ये किसी की सहायता से चलेगा। अर्थात मेन वर्ब किसी को सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। छोटा सा एक एग्जांपल, किसी कंपनी में यदि मालिक आए और स्टाफ यानी वर्कर काम करने वाला नहीं आएगा, तो क्या कंपनियां चलेगी? नहीं चलेगी। यदि मालिक किसी कारण अब्सेंट है, वर्कर लोग आ गए, तो क्या कंपनी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब काम करती है। वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो है मुख्य का काम करेगा, और एक्सोली वर्ब किसी की सपोर्ट में काम करने का करेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कॉपी पर अपने हेडिंग लिखी है, मेन वर्ब क्या है, बिल्कुल समझ में आएगी। ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंग्लिश ग्रामर में। तब तक ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को। हेडिंग भी दीजिएगा, मेन वर्ब, MEIN, मेन वर्ब हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। कौन क्रिया? मुख्य क्रिया। इसका लिखिएगा मुख्य क्रिया, इसके नोट सिंगल बाय सिंगल देखेंगे। इसके अपने अर्थ होते हैं। किसके?
मेन वर्ब का इसकी अपनी अर्थ होते हैं। इसके अपने अर्थ होते हैं। नंबर 2, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। यह किसी भी सेंटेंस में यह किसी भी सेंटेंस में वर्ब के रूप में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। IMPORTANT इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नंबर 4, इसके 5 रूप होते हैं। इसके 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1 को क्या बोलते हैं, V2 को क्या बोलते हैं, V3 को क्या बोलते हैं, V4 को क्या बोलते हैं, V5 को क्या बोलते हैं। सुनिएगा, V1 को पुलर वर्ब बोलते हैं, PLURAL पुलर वर्ब, ठीक है। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, कौन फॉर्म, पास्ट फॉर्म, V2 के पास्ट फॉर्म। V3 को पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट PARTICIPAL पास्ट पार्टिसिपल। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRESENT प्रेजेंट पार्टिसिपल। V5 के बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, SINGULAR सिंगुलर वर्ब। पांचों के नाम बता दिए। इसे बोलते हैं पुलर वर्ब, इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हुआ सिंगुलर वर्ब। अब हमने आज सीखेगा द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में कि V1 से V2 V3 कैसे बनाते हैं, V4 कैसे बनाते हैं, V5 कैसे बनाते हैं। पहले तो हम जानेंगे V1 और V5 को पहचानने के तरीका, फिर हम जानेंगे V1 से V2 V3 कैसे बनाएंगे, V4 किस तरह बनाएंगे। तब तक ये नोटबुक में अगले पॉइंट लिखिएगा। कितने नंबर होंगे, 5 नंबर। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तब तक ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 5 नंबर है V1 से V4 बनाने का तरीका। V1 से
V4 बनाने के लिए मुख्य तत्व, मुख्य नियम है, सुनिएगा 5 का ए नंबर, V1 में ING लगाएंगे, V4 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में SPEAK ING क्या बनेगा? स्पीकिंग। क्या बनेगा? स्पीकिंग। यदि V1 में TEACH ING क्या बनेगा? टीचिंग। उसके बाद कम रहेगा COME क्या लगाएंगे? ING, तो इसमें क्या बनेगा? COMING। इसमें बोलिएगा ई कहाँ गया, वैसे वैसे ही बताएंगे काउंट कहाँ गया। उसके बाद PUT पोट में रखना, पुट में ING लगाएंगे, PUTTING पुटिंग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही V1 से V4 बनाने के लिए कुछ अच्छे वर्ड लेके आए हैं। अब नंबर बी लिखिएगा। बी नंबर में यदि V1 में क्या लिखे? यदि V1 में ING लगाते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे में एग्जाम्पल स्पीक SPEAK में ING लगाए, स्पीकिंग हो गया। ठीक है, ये बी नंबर था। दूसरा एग्जाम्पल जैसे में टेच TEACHING क्या बनेगा? TEACHING टीचिंग। अब हम इसके 7 का सी नंबर देखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रही होगी। सी नंबर में है यदि V1 का अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो? ई हो, तो ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, ING लगा देंगे, V4 बना लेंगे। यदि V1 में क्या हो? ई हो, उसके साथ ING लगाएंगे, V4 बनेगा, तो इसको हम रिमूव करेंगे, REMOVE अर्थात इसे हटा देंगे। जैसे में एग्जाम्पल देते हैं COME प्लस ING। देखिएगा यदि COMEING यदि ई लगा रहेगा तो गलत कर दीजिएगा, ये वाला सही होगा। ये जब किसी वर्ड में लास्ट में ई दिया हुआ रहे तो ING लगाने के लिए ई को हटा देंगे और ING लगाकर V4 बना लेंगे।
अब बोलिएगा कुछ कुछ तो ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें ई रहता है फिर भी, तो वैसे वर्ड एक्सेप्शन कहलाते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, बने बनाए आते हैं। जैसे में जिसके अंत में देखेंगे एक्सेप्शन में ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन, एक्सेप्शन वर्ड। देखिएगा एक्सेप्शन वर्ड कैसे होते हैं। जैसे में बी ई रहा, क्या रहा, बी ई प्लस आई एन जी। देखिएगा इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यदि बी ई आई एन जी, बी ई आई एन जी रहे और बी आई एन जी रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो वैसे वैसे एक्सेप्शन वर्ड आते हैं। तब तक के लिए आज भर के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी V1 से V5 बनाने का तरीका में हम सीखेंगे। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।